आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि है कि इस दुनिया के एंड किस तरह होगा। लेकिन हम इसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देखेंगे। दुनिया के तीन सबसे बड़े रिलीजन्स, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दुनिया की एंड के बारे में क्या बताते हैं, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। हर रिलीजन का अपना खुद का ट्रेडिशन, अपने खुद के लॉजिक और अपनी खुद की स्टोरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो सबसे पहले हम हिंदुइज्म के बारे में समझेंगे। हिंदू ट्रेडिशंस में टाइम को लीनियर नहीं बल्कि एक साइक्लिक फॉर्म में देखा गया है, मतलब एक व्हील की तरह। इस साइकिल को युग कहते हैं। 4 तरीके के युग होते हैं, जो कि होते हैं सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं और उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। अभी का जो टाइम चल रहा है उसे हिंदुइज्म में कलयुग कहते हैं, और ये युग सबसे डीजेनरेट और सबसे मोरल डिक्लाइन वाला युग होता है। ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी के हिसाब से कलयुग 3102 BCE में स्टार्ट हो गया था और इसकी ड्यूरेशन करीब 4,32,000 साल बताई जाती है। मतलब हिंदू कॉस्मोलॉजी में ये एक बहुत ही लंबा टाइम है, और अभी हम इस साइकिल के सिर्फ एक ही फेस में हैं। हिंदुइज्म में दुनिया के एंड नहीं होता, बल्कि एक तरह का ट्रांजिशन होता है नए युग के अंदर, जिसमें कि साइकिल फिर से रिपीट होते जाते हैं। जब कलयुग अपने सबसे खतरनाक स्टेज पे पहुंचेगा, जब अहिंसा, अधर्म और पाप पूरे टाइम को और हर किसी को डोमिनेट करेगा, तब एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जिसमें कि विष्णु भगवान जी के अवतार कल्कि जी इस दुनिया में प्रकट होंगे, और जितनी भी बुरी चीज़ें होंगी जैसे कि अहिंसा या पाप वगैरह, उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद शुरू होगा फिर से सत्य युग, और ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। और मैंने आपको कल की अवतार के बारे में जितनी भी ये बातें बताई, ये सारी हमारी हिंदुओं की काफ़ी सारी पुरानी बुक्स, टेक्स्ट और अलग अलग पुराणों में इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा हिंदू कॉस्मोलॉजी में प्रलय और महाप्रलय के बारे में बताया गया, जो कि होते हैं अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स। और हर साइकिल के एंड में सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर से रिक्रिएट करने के लिए, और फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हिंदू कॉस्मोलॉजी में देखें तो इसमें कोई भी एंड नहीं होता, बल्कि एक तरह का रिन्यूअल होता है, और ये एक तरह का साइकिल होता है जो कि हमेशा चलता जाएगा। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्रिश्चियनिटी का जो वर्ल्ड व्यू होता है वो लीनियर होता है, मतलब कि उनकी हिस्ट्री उनके हिसाब से एक सीधी लाइन में चल रही है, जिसका एक एंड होता है, जिसमें कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और क्रिश्चियनिटी में इसे द सेकंड कमिंग या जजमेंट डे के तौर पे कहते हैं। न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से जीसस क्राइस्ट इस टाइम पे दुनिया में वापस आएंगे, वो भी एक विजिबल और ग्लोरियस अपीयरेंस के साथ। कुछ पैसेजेस जैसे कि बुक ऑफ रेजर्वेशन, एपोकलिप्स में ये साफ साफ बताया गया है कि वॉर्स, महामारी, नेचुरल डिजास्टर्स, अलग अलग चीज़ों से ये दुनिया ख़त्म होगी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। और फिर आता है रिजरेक्शन डे या फाइनल जजमेंट डे। क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इस दिन ऐसा होगा कि जितने भी लोग जिन्हें कब्रों में दफनाया गया होगा, जो मर गए हैं, वो फिर से ज़िंदा उठ खड़े होंगे, और उनका एक हिसाब होगा। और इनमें जो लोग अच्छे होंगे उन्हें हेवन में भेजा जाएगा, और जो लोगों ने बुरे काम किए होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्हें हेल में भेजा जाएगा, जो कि नर्क होता है। और ये सब एग्जैक्टली कैसे होगा, इस पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इस चीज़ को फ्यूचर इवेंट्स मानते हैं, और कुछ लोग इस चीज़ों को सिर्फ एक सिंबल मान के चलते हैं, और कुछ लोग इसे सिर्फ हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। लेकिन इन सब बातों को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में एक कॉमन बिलीफ है, जो कि जीसस क्राइस्ट का वापस आना, रेजरेक्शन और जजमेंट डे। लेकिन इन सब चीज़ों के टाइमिंग्स पे काफ़ी सारी डिफरेंसेस आते हैं। अब हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लामिक टीचिंग्स में भी जो एंड है वो एक लीनियर बताया गया है, मतलब एक सीधी लाइन की तरह, और एंड में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इस्लाम में इसे क़ियामत कहते हैं, जिसमें दुनिया की करंट ऑर्डर टूट जाती है, सबको रिजरेक्ट किया जाता है, और सबका हिसाब होता है। और इस्लामिक ट्रेडिशंस ने इन सब चीज़ों के बारे में साइंस बताए गए हैं, और इसमें कुछ माइनर साइंस है और कुछ मेजर साइंस। माइनर साइंस में होता है कि इनजस्टिस हर जगह पे होता है, लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया जाता,
और नेचुरल कैलमिटीज़ जैसे कि अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स। और जो मेजर साइंस हैं उनमें कुछ खास चीज़ें हैं जिसमें कि काफ़ी सारे इस्लामिक फिगर्स आती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दज्जल का, जो कि एक फॉल्स मसीहा होगा। सूरज का उल्टी डायरेक्शन से उगना, और सबसे इम्पोर्टेंट जीसस का वापस आना और मेहदी का आना। और ये मेहदी का काम होगा पीस रिस्टोर करने का। इन सब चीज़ों के बाद हदीथ लिटरेचर दज्जल को एक आंख वाला डिसेप्टिव फिगर बताते हैं जिसके काफ़ी सारे बुरे काम होंगे। कुरान में भी क़ियामत के बारे में काफ़ी सारे जिक्र किए गए हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो आसमान होगा वो फोल्ड हो जाएगा और लोग हैरान हो जाएंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई है। अगर हम ये तीनों रिलीजन्स के बारे में देखें तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि मोरल डिक्लाइन के बाद एक डिवाइन इंटरवेंशन आता है, और तीनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि हिंदुज़म में ये एक लीनियर नहीं बल्कि एक साइक्लिक फेज़ है जो कि हमेशा चलता जाएगा। और अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में देखें तो एक लीनियर है, मतलब इन सब चीज़ों का एक एंड होता है। और इस्लाम में ये सब कुछ कॉस्मिक साइंस और अलग अलग फिगर्स के हिसाब से होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।